कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी आज थोड़ी देर में करेंगे मन की बात। कोरोना पर कर सकते हैं अहम चर्चा। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते नई मरीजों की भर्ती बंद। एक हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। कोरोना से उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हुए। फर्रुखाबाद में शवों को नहीं मिल रहा शमशान घाट, गंगा किनारे खुले में हो रहा अंतिम संस्कार। और पंजाब में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले, 92 मौतें तो 5,724 नए केस आए सामने। ऑक्सीजन प्लांटों पर बढ़ाया गया पहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच कई अस्पतालों ने नए कोरोना मरीजों की भर्ती करना बिल्कुल बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अस्पतालों ने मजबूरी में ये फैसला लिया है, लेकिन इससे नए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन अचानक से बड़ी खपत के कारण आपूर्ति पूरी नहीं पड़ रही है। शनिवार को जीटीपी, बत्रा, सरोज, जयपुर, गोल्डन मेट्रो और सर गंगाराम आदि अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना बिल्कुल बंद कर दिया है और कई छोटे नर्सिंग होम भी नए मरीज भर्ती नहीं कर रहे हैं। और इन सभी अस्पतालों में हर दूसरे दिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपूर्ति के लिए ये अस्पताल सरकार से लेकर सोशल मीडिया तक गुहार लगा रहे हैं। साथ ही हल्के लक्षण वाले रोगियों से घर जाने की अपील भी कर रहे हैं। This is Dr. Sudhanshu Bankata. I am the Executive Director at Batra Hospital, Delhi. I am relieved to share with you that we have received 1.5 tons of oxygen at around 4:30 today, and that will pull us for another 4 to 5 hours. Now the thing is that we need to continue begging for support from Delhi government that has been so very cooperative all the way through, and they have been pulling us through this crisis, and we just need हालात है बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में देश जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है, बुरी तरह से हाल बेहाल हो चुकी है दिल्ली। और तमाम राज्यों की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच कई अस्पतालों ने नए कोरोना मरीजों को भर्ती करने से साफ मना कर दिया है। अस्पतालों ने मजबूरी में ये फैसला लिया है, लेकिन इससे नए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन अचानक से बड़ी खपत के कारण आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। और शनिवार को जीटीपी, बत्रा, सरोज, जयपुर, गोल्डन मेट्रो, सर गंगाराम आदि अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। कई छोटे नर्सिंग होम भी नए मरीज भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी है। काफी दिक्कतें हो रही है डॉक्टरों को भी, और साफ तौर पर डॉक्टरों का ये कहना है कि अस्पतालों में इतना मरीजों का इजाफा हो गया है तो वहां पर बेड्स की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिसको लेकर डॉक्टरों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही है। जो नए मरीज आ रहे हैं उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, नर्सिंग अस्पतालों की बात करें, तो वहां पर भी मरीजों को भर्ती करने से साफ मना कर दिया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू तिवारी, दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अस्पतालों में अब ये भी खबर आ रही है कि नए मरीजों को भर्ती करने से साफ मना कर दिया है। लगातार जो खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर ये शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली में हालात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ संवाददाता राजू तिवारी जुड़े थे, उन्होंने बोला कि काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अस्पतालों में इतना इजाफा हो गया कोरोना के भर्ती मरीजों के कारण, और इसी के चलते
ऑक्सीजन की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। तो रुख अगली खबर की तरफ कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतों की बात भी सामने आ रही है, तो वहीं अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से भी मना कर रहे हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है और हम किसी को झूठा सहारा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में हमने मरीजों को लेकर आ रहे लोगों को ये कह दिया है कि आपको जहां ऑक्सीजन मिले अपने मरीज को वहां ले जाइए। डॉक्टर SCL गुप्ता ऑक्सीजन न मिलने के चलते अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कैमरे पर रो पड़े। अब आज हमें सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, करीब 7-7:30 बजे हमें पता चला कि हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। वेट होल नाइट वी वर वर्किंग एंड टॉकिंग टू दीज पीपल। मॉर्निंग में दे हैड सप्लाइड 500 लीटर्स ओनली एंड दिस वाज सफाइस फॉर 1 आवर। हमने वो ले लिया किसी तरह, हमने फिर से क्योंकि लो प्रेशर में करके या सिर्फ ऑक्सीजन हमने सिलेंडर चालू कर दिए। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे सबके सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अवर पेशेंट्स प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देयर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड तो नेचुरली यू फील बैड। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली LNJP अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और यहां 1100 मरीज भर्ती हैं। समय पर ऑक्सीजन सप्लाई न होने पर मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बने पेंटामेड अस्पताल का है। यहां 5 मरीज वेंटिलेटर पर है और बाकी 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और अस्पताल में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। और आपको ये भी बता दें कि LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर आप नेता राघव चड्ढा ने अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 30 मिनट में LNJP अस्पताल को लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी और आपको बता दें कि टैंकर के जरिए सप्लाई की जा रही है और टैंकर रास्ते में ही है। ये राघव चड्ढा ने बयान दिया है। फादर एडमिट है यहाँ पर। मैं अपने फादर को ना 16 को लेकर आया था, मतलब कोविड पॉजिटिव तो 13 को थे, पर ना सिम्टम मतलब जब तक सही थे 16 को थोड़ा होपलेस हो गए थे तो उनको लेकर आना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन चला गया था उनका एकदम से, तो हम यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर ना बहुत दिक्कत थी लाने में। पहले तो हम वहाँ गए थे RML, फिर लेडी हार्डिंग, दोनों जगह ही हमें मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं थे। प्राइवेट्स में भी बेड अवेलेबल नहीं थे। BL कपूर हो गया, वहाँ पर भी बेड अवेलेबल नहीं थे। BL कपूर साइड भी बेड अवेलेबल नहीं थे। फिर हम इनको यहाँ पर लेकर आए LNJP। फिर हमें सिक्योरिटी ने मना कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पर बेड नहीं है। तो हमने बोला हमारे पापा की तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रखी है, टेस्ट नहीं कराना है, एडमिट कराना, उनको ऑक्सीजन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस दिन यकीन नहीं मानोगे एम्बुलेंस में भी बहुत प्रॉब्लम थी। एम्बुलेंस वाले भी नहीं थे। एक एम्बुलेंस वाला है वो RML छोड़ के चला गया, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस हुई नहीं हमारी को। और प्राइवेट पूछो, कोई एम्बुलेंस वाला RML से यहाँ तक आने के 10-10 हजार रुपए मांग रहा था। यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 ICU बेड्स हैं। वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग में हैं हमारे। जैसे कोई बेड होगा हम कैजुअलिटी से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये स्थिति है। ये मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी ऐसी विपदा या इतनी क्राइसिस नहीं देखी कि इलाज तो जो दवाइयां हैं उसका भी कमी है और ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो चुकी है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इतनी बड़ी लापरवाही के कारण आज दिल्ली में हजारों लोगों की सांसें रुक रही है और दिल्ली सरकार को इसकी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार के द्वारा काम नहीं करने की नियति के कारण दिल्ली की जनता इतना परेशान है। और आज जब मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की लिए उनको फंड मुहैया कराया, उनको 201 करोड़ रुपया दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया। जब एक छोटा सा अपराध उपहार सिनेमा कांड हुआ था, जब एक छोटा सा अपराध अर्पित होटल में हुआ था, एक लापरवाही हुई थी, उनके मालिकों को सजा मिली थी। अब जब दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही की है कि इस कोरोना महामारी में जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया फंड उसका इस्तेमाल नहीं किया, काम नहीं किया, और उसके कारण से आज दिल्ली में हजारों लोगों की जानें, सांसें रुक रही हैं। और उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आज जब माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई तो दिल्ली सरकार के वकील खड़े थे और दिल्ली सरकार के वकील सर झुकाकर खड़े थे और अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे। आज मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने काम नहीं किया जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। और इस समय दिल्ली के सरकार को जो इतनी भारी गलती की है इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर आप देखिए केंद्र सरकार ने टैंकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया। पंजाब में शनिवार को संक्रमण से रिकॉर्ड 92 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 5,724 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। और इसके अलावा कई अस्पतालों में भर्ती 61 संक्रमितों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और पंजाब में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब 69,03,246 लोगों की नमूने की जांच की गई है और जिनमें से 3,32,110 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती 2,77,189 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 46,556 पहुंच गई है। और आपको बता दें 556 संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उधर ऑक्सीजन की कमी और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए पंजाब में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों पर पुलिस की निगरानी में रखा गया है। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से जिला प्रशासन ने 209 दिन बाद लुधियाना को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि संडे लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी, जबकि बाकी सभी दुकानों को और बाजारों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बंद रखी गई है। तो वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर वाहन आ जा सकेंगे। और इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शहर में दवा दुकानों के अलावा कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और दूध की सप्लाई डोर टू डोर की जा सकेगी और कोई भी डेयरी या मिल्क बूथ की नहीं खुलेगी। और वहीं फैक्ट्रियों में उत्पादन यूनिटी में कामकाज पहले की तरह चालू रहेगा, लेकिन उन्हें भी कोविड-19 का पालन करना जरूरी होगा। डीसी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को ले लिया है और आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। यूपी के फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो पांचाल घाट की स्थित बेहद डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए बने सभी प्लेटफॉर्म भरे रहते हैं और जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में खुले में गंगा किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। घाटों पर हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। जगह जगह पर खुले में इस्तेमाल हुई PPE किट और मास्क पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कोविड शवों के दाह संस्कार के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। शमशान घाट पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड और नॉन कोविड शवों का दाह संस्कार एक ही स्थान पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोविड से हुई मौतों के अंतिम संस्कार के बाद लोग मास्क और PPE किट वहीं पर फेंक कर चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मोक्ष धाम में कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा पहले से अधिक हो गया है। शाम के टाइम लगभग आती हैं या सुबह आ गई तो हमारे आने से पहले ही वो अगर जला के चले गए तो उसकी तो जानकारी नहीं है मुझे। हाँ। जो 8 बजे चले गए जला के, और जो शाम को 5 बजे 5:15 बजे आए हैं वो फिर बात ले जाते हैं। फसल वगैरह अपनी वो व्यवस्था वहाँ से कहे उन लोगों से कि साहब इसको जाइए, आप नष्ट करके जाइए, वहाँ बाड़ी। तो यूपी में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और आपको बता दें जिसके चलते मुरादाबाद के मोक्ष धाम में दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है, जिसके कारण कोरोना से हुई मौतों के दाह संस्कार के अगले दिन अस्थियां ले जाने को कहा गया है। मोक्ष धाम की देखरेख करने वालों ने यह बताया है कि लोग 3 या 4 दिन बाद अस्थियां ले जाते हैं, जिसके चलते जगह कम पड़ रही है। उन्हें चिता नहीं मिल पा रही है और आपको बता दें इसलिए चिता को अगले दिन खाली करने को कहा गया है। क्या स्थिति चल रही है? अभी सामान्य है। कल जितने भी दाह संस्कार हुए थे, चिता को जल्दी कराने के लिए हमने करीब 10 दाह संस्कार कल कराए थे और आज ही उनकी अस्थियां बिनवा के सबको परिवारजनों को दे दी हैं ताकि 10 चिताएं आज ही खाली हो जाए और जो भी अभी दाह संस्कार होंगे उन्हें भी चिता मिल सके। तो कितने रश पिछले दिनों कितना रहता था इसमें व्यवस्था? पहले रहता था 10-12 रोज आते थे, कोरोना के भी उसमें होते थे, रश रहता था। लेकिन अभी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर, जो भी हम मोक्ष धाम को चलाने वाले लोग हैं। तो क्या व्यवस्था, क्या क्यों सोचना पड़ा आपको ये कि जो है उसमें ऐसा होता था कि कोई परिवार जब तीसरे दिन उठाता है, कोई चौथे दिन उठाता है, तो 4 दिन चिता बुक रहती है। अब उस 4 दिनों में जो दाह संस्कार आ रहे हैं उन्हें चिता नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हमने थोड़ा ये निर्णय लिया है सभी ने कि चिता को अगले दिन ही खाली करवा दिया जाए ताकि अगले दिन जो भी शव दाह संस्कार के लिए आए उन्हें भी वेदी मिल सके। तो आप सुबह से आप सबको मिलवा देते हैं? जी बिल्कुल। तो 10 बजे तक सारी चिताएं खाली कर देते हैं? हाँ जी। तो अगले दिन खाली हो जाती हैं या फिर अगले दिन खाली कर? नहीं, हमारे आज का तो आज नियम समय अनुसार नियम अनुसार। और यहाँ तो वहीं देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है और अब रोजाना के केस 3 लाख से अधिक ये आंकड़े पार कर रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बताया जा रहा है कि 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 2,767 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। तो बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली के मामले हैं। इन 5 राज्यों से नए केसों का कुल 53% हिस्सा है और इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड
3,46,786 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2,624 मरीजों की मौत भी हो चुकी थी और इसी दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और इससे पहले शुक्रवार को भी देश में कोरोना के 3.32 लाख से अधिक नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना की हालत बेहद ही गंभीर है। कोरोना के नए केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उभरकर सामने आई है। हाल ही में लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना के चलते निधन हो गया और अब लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई की कोरोना के चलते मौत हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद ने एक कोविड हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और अपने भाई के दुख में गमगीन सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि कोरोना की महामारी ने उनके बड़े भाई को लील ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम का निधन हो गया है और आपको बता दें वो 62 साल के थे और असिस्टेंट रजिस्ट्रार गगन सोनी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जस्टिस मोहन एम शानंद गोदर का निधन हो गया है। जस्टिस मोहन एम काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद जस्टिस ने गुरुवार के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली और कर्नाटक के हावेरी जिले के छुकेरूर में 1958 में जन्मे जस्टिस मोहन एम ने 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली थी। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा की और इसी दौरान तय किया गया कि ऑक्सीजन के टैंकर का वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के लिए परिवहन होना है। उसमें गृह मंत्रालय का पूरा सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश का पूरा सहयोग करेगी। ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मेरी कई स्तरों पर चर्चा हुई है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की और उस चर्चा के बहुत सुपरिणाम सामने आए। मुख्य रूप से ये चर्चा हुई कि कैसे ऑक्सीजन के टैंकर या एयर फोर्स के विमान से ज्यादा संख्या में भेजे जा सके। कल इंदौर से जामनगर भेजने का प्रयोग हुआ था, लेकिन आज मैंने अमित जी से आग्रह किया कि भोपाल और ग्वालियर से भी ये खाली टैंकर अगर हम रांची, भोपाल से रांची, भोपाल से ग्वालियर से रांची भेज पाए, इंदौर से जामनगर भेज पाए, तो ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकरों के आने जाने का वक्त बच जाएगा और हम जल्दी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में ला पाएंगे। मुझे खुशी है, माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जहां एक तरफ देश में कोरोना से हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और रोजाना कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं, तो वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के बैतूल से एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक 104 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कोरोना को मात दे दी है और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बैतूल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद गोठी कोरोना को हराकर सकुशल घर वापस आ गए हैं और आपको बता दें कि बिरदी चंद गोठी ने जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और देश को स्वतंत्र कराया,
वैसे ही इस उम्र में भी उन्होंने हिम्मत से कोरोना से लड़ाई लड़कर इस जंग को जीता है। बिरदी चंद गोठी के आसपास के कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनके कारण भी वे संक्रमित हो गए। और इस उम्र में जहां लोग कोरोना से लगातार मुकाबला कर रहे हैं और कई लोग कोरोना को लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी भी हार गए हैं, ऐसे में परिवार के लोग चिंतित हो गए थे और अब क्या होगा। लेकिन बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध बिरदी चंद गोठी की इच्छा शक्ति और उनकी हिम्मत ने कोरोना को भी मात दे दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू रफ्तार पूर्व मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और कई बड़े अधिकारियों की जान भी ले चुकी है। लेकिन कुछ लोग अपने रसूख के चक्कर में इस जानलेवा वायरस से वैर मोल ले रहे हैं और वे ये बात भूल रहे हैं कि उनका रसूख आम आदमी और प्रशासन भले ही मानता हो, कोरोना वायरस नहीं मानता। उल्टे यह वायरस रसूखदारों को ही ज्यादा चपेट में ले रहा है। और यह सब भूलकर वैशाली जिले के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला और उनकी पूर्व विधायक पत्नी अन्नू शुक्ला ने अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़वा दी। और पूर्व विधायक के इस कार्यक्रम में भोजपुरी की टॉप स्टार अक्षरा सिंह भी मौजूद रही और उन्होंने भी सरकार की ओर से जारी नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। कार्यक्रम में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसे नहीं होना चाहिए था और इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे निपटने के लिए अब प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। और यह लॉकडाउन शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इस महामारी से हो रही मौतों के बीच प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूरे प्रदेश में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो शुरू भी हो चुका है। और इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहेगी और जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। और इस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में शनिवार शाम पुलिस बल सड़कों पर दिखा और पुलिस इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ शहर की दुकानें बंद करवाई बल्कि सार्वजनिक यातायात को भी बंद करवा दिया, जिसका असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है जम्मू कश्मीर में और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की नजर चप्पे चप्पे पर रही और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।